मैं इस वक्त हावड़ा बेलियास रोड में हूँ और चलते चलते हम लोग आईएसएफ के एक नौजवान लीडर नासिर खान उर्फ लल्ला, जो खाकसार हिंद से भी जुड़े हुए हैं, उनका अपना एक तंजीम है। वो बहुत दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से यहाँ जाने माने पहचाने जाते हैं। इससे पहले वो समाजी और सियासी एक अपना अलग पहचान रखते हैं। फ़िलहाल वो आईएसएफ के कन्वेनर है हावड़ा। मुसलमानों का खास करके मैं बात करूंगा। उनका सोच है कि मुसलमान अगर टीएमसी को वोट देता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को दीदी रोक सकती है। ये हम मुसलमानों भाइयों के लिए, बहनों के लिए सबसे बड़ा भूल डिसीजन है। अगर ये सोचती हैं कि टीएमसी को अगर हम वोट देंगे और बीजेपी से रुक जाएगा, मेरा मानना है, मेरा जानना है कि अगर मुसलमानों का माइनॉरिटी का वोट अगर टीएमसी को जाता है तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं वो बीजेपी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। आईएसएफ के युवा लीडर और सेंट्रल हावड़ा के कन्वेनर जनाब नासिर खान उर्फ लल्ला भाई, कांग्रेस आई तो मुसलमानों को जो मुल्क के जायदाद है उनको बांट दिया जाएगा, इस तरह कह के उन्होंने एक शगुफा छोड़ा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस भी जो आया, सीधा सा बात है, कांग्रेस देश का मुसलमान, खास करके मुसलमानों का माइनॉरिटी के लिए ये दिमाग का काम किए थे। ये आस्ते आस्ते छुप के मारते थे और बीजेपी इलानिया माइनॉरिटी इंसानियत का दुश्मन है, जो खुल के आए हैं कि मैं इंसानियत का दुश्मन हूँ। ये बीजेपी का कहना है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप सेंट्रल में किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं? मैं जो आपका बीजेपी के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है, वो उस हुकूमत को कोई भी देशवासी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वक्त मुल्क में अगर बीजेपी को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। नहीं, कांग्रेस नहीं, अलायंस। कांग्रेस का खुद का अपना दम नहीं है। अलायंस जब सब पार्टी को मिला के अगर वो चाहेंगे तभी हुकूमत में आ सकते हैं, नहीं तो राहुल गांधी के पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में ये दम खम नहीं है जब तक वो तमाम दलों को लेकर एक साथ ना हो। आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस अलायंस जीत गई तो राहुल गांधी का पीएम बनना ठीक रहेगा, या कोई आपके नज़र में और कोई कैंडिडेट है जिसको? नहीं, देखिए, आने वाला वक्त में अगर झूठ में अगर आता है, राहुल गांधी एक युवा चेहरा है, एक पुराना चेहरा है, एक नया उम्मीद बन के आए हैं नौजवानों के लिए भी। अगर उनको भी एक बार चांस दिया जाए, जो कांग्रेस 40 साल पहले जो भूल किया, जो गलती किया, अगर वो सुधारने चाह रहे हैं तो एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। हावड़ा सदर के वोटरों को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं हावड़ा सदर के साथ ही साथ तमाम तमाम लोगों को एक ही गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप तमाम लोग जात और पात पे वोट ना दें, आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट दें। आपने जिन्हें देख लिया है कि 10 साल में वो क्या काम किए हैं, मंदिर से किसी का पेट नहीं भरता, किसी के बच्चे, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा लड़का स्कूल नहीं जाए, सिर्फ मंदिर जाए। मंदिर एक आस्था है, आस्था आप कर सकते हैं। जिसका जो मज़हब है उस मज़हब के ताल्लुक़ से मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मगर मज़हब सबके लिए अपना अपना जगह में अपना मज़हब प्यारा है, वो मज़हब को भी माने। मगर इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और तालीम चाहिए। ये डेवलपमेंट का काम अगर मोदी करते तो मैं तमाम लोगों से भी गुजारिश करता, मगर ये सब काम नहीं किए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि बीजेपी के खिलाफ जो जहां मजबूत है आप लोग उन्हें वोट दें। और आपको क्या लगता है कि इस बार आईएसएफ कोई कहीं से भी जीत पाएगी, कोई भी लोकसभा सीट? ऐसा कुछ उम्मीद तो है, इसीलिए तो 19 सीट हम लोग पूरे बंगाल में 19 सीट दिया गया है। इस उम्मीद से दिया गया है कि 19 हम लोग लड़ेंगे, कम से कम 50%, उसका 8 गो या 9 हो हम लोग पूरे बंगाल में आईएसएफ का सीट आएगा। इस उम्मीद से इस इलेक्शन को देखा जा रहा, और आवाम जो है आईएसएफ को एक उम्मीद की दिया है
ये आवाम के हाथ में है। जितना इसमें तेल डालेंगे वो उतना रोशन करेगा, समाज को रोशन करेगा, इलाका को रोशन करेगा, पूरे देश को ये रोशन करेगा आने वाले डेट में। आज आदिवासी को बोले, मुसलमानों को बोले और हमारे जितने भी बिछड़े भाई हैं, तमाम की एक उम्मीद है आईएसएफ हमारे नौशाद सिद्दीकी जो हिसाब से आज यूथ का जो वो आज एक उम्मीद बन के आए हुए हैं और आने वाले डेट में तमाम लोग देखेंगे कि ये पार्टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा और आवाम का कितना काम करेगा। आपको इतना मैं बता सकता हूँ कि 8 से 9 सीट आईएसएफ का इंशाल्लाह इस बार आने वाला है। ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि टीएमसी ने आईएसएफ को पूरा सपोर्ट करके रखा हो, क्योंकि बीच में जो खबरें आ रही है वो इस तरह की खबरें आ रही है कि नौशाद सिद्दीकी जो है वो बार बार ममता बनर्जी से मिल रहे हैं और उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके बहुत करीब होते जा रहे हैं। तो कहीं ये वोट काटने की वजह से नौशाद सिद्दीकी ने 19 सीट पर तो कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, आईएसएफ ने 19 सीट पर कैंडिडेट तो नहीं दिया है कि इससे वोट कटे और एक तरफ से ममता को फ़ायदा हो। नहीं, देखिए, अगर नौशाद सिद्दीकी साहब अगर हिंदुस्तानी इलाके में, हिंदू इलाके में अगर जाते हैं तो उन्हें एक ही बात कहा जाता है कि देखो ये मुसलमान का नेता आ गया। अगर वो मुस्लिम इलाका में जाते हैं तो मुसलमानों का जहन में ये है, ये देखो वोट कटवा आ गया, ये वोट काटेगा, बीजेपी का ये बी टीम है। अगर ममता बनर्जी से कोई बात कर लेता है, हमारे स्टेट के वो सीएम हैं, जाहिर सा बात है बहुत ऐसे मुद्दा जो होगा हम आपके विरोध में रह सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं विरोधी नेता से भी जाके बात करना होगा। आपका जो सीएम है, वज़ीर आला है, तो उनसे भी जाके मिलना होगा, बात करना होगा लोगों के लिए, तो मिल ही सकते हैं। इस बार मोदी का जो कहना है 400 पार, क्या लग रहा है आपको? इस बार वो उनका नारा हमेशा रहा है 400 पार, मगर 400 पार होने वाला नहीं है। वो 200-220 में ही दम टूट जाएगा, क्योंकि लोगों ने देश में जो हाल देखे हैं, देश का हाल पूरा बेहाल है। ना एक अच्छा कॉलेज बना, ना अच्छा कोई हॉस्पिटल बना, ना नौजवानों को नौकरी मिली। ये तमाम चीज़ जो है आवाम के दिमागों में है, सोच में है, और उसी को सोच को रखते हुए इंशाल्लाह तमाम हिंदुस्तान के तमाम वोटर जो हैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए वो वोट करेंगे और बीजेपी के खिलाफ करेंगे। बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है, आपको क्या लग रहा है? ये तो हिंदू तो खतरे में नहीं, ये पूरे देश खतरे में, सिर्फ हिंदू नहीं। वो जहाँ जाते हैं बोलते हैं हिंदू खतरे में। अगर हिंदू खतरे में रहते हैं तो हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं? वो तो एक जगह बोलते हैं कि हिंदू को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदुस्तान में रहकर अगर आपके राज्य में अगर हिंदू खतरे में है तो हिंदू भाई से गुजारिश है कि आप फिर से कांग्रेस का राज ले आए। जब कांग्रेस के राज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रहते थे, ये सवाल कभी नहीं उठा था कि हिंदू खतरे में है। बीजेपी के वक्त ही में उड़ रहा, तो जाहिर सा बात है बीजेपी का हुकूमत हटाए, हिंदू आज़ादी मिल जाएगा। सेंट्रल हावड़ा में आईएसएफ के कन्वीनर के हैसियत से काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं लोकसभा के सिनेरियो के देखते हुए कि आप क्या महसूस करते हैं लोकसभा में हावड़ा सदर को देखते हैं? हावड़ा सदर में अभी वोटर, खास करके वोटर कंफ्यूज जा रहे हैं, क्योंकि ये जो लोकसभा है इलेक्शन, यहाँ पे मुसलमान, अब लोग सोचेंगे कि मैं टीएमसी को वोट दूंगा, बीजेपी का हाथ मजबूत होगा। वो कैसे? ये दिल्ली का लड़ाई है, ये स्टेट लेवल का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लड़ाई है, एमपी का लड़ाई है। ये तमाम लोग जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर जिसका ज़्यादा एमपी होगा, वो जिसे सपोर्ट करेगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर आप लोग, तमाम लोग नहीं चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने, तब आप लोगों को अलायंस को वोट देना होगा, जहाँ पे आप देखें आपके खुद का आवाज़ उठाने वाले, आपका हक के लिए जो बात कर रहे हैं, आपका हक के लिए जो लड़ रहे हैं, आप उसे वोट दें। हावड़ा सदर में मैं रहता हूं, तो मैं हावड़ा सदर के वोटर्स को भी बहुत करीब से जानता हूं, और यहाँ के जो एमपी हैं जनाब प्रसन्न बनर्जी जो थे, 3 टर्म्स के वो एमपी थे।
बच्चा बच्चा जानता है। इस बार भी टिकट उन्हीं को दी गई है। जी, जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप उनके जीत के बारे में, या किस तरह का वो कंटेंट करेंगे, किस तरह से मुकाबला करेंगे, चैलेंज क्या है उनके लिए इस बार? देखिए, उनके लिए चैलेंज कुछ नहीं है। वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि आमा के लोग वोट दें ना, ममता दी के छवि देखे वोट आमी चाहिए, और आमा के लोग छवि देखे वोट दें। ये बात वो खुला लफ्ज़ में हमेशा कहते हैं कि हमको पब्लिक हमको वोट दे के नहीं, हमको देख के या मेरे कामों को देख के वोट नहीं देते हैं, ममता बनर्जी को देख के वोट देते हैं। 10-12 सालों में उन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए अगर वो आम लोगों तक पहुंचे तो वो बता सके कि हमने ये काम किया है? देखिए, काम का मामला जब आएगा, जब काम का मामला आएगा तो वो काम तो अपना कुछ गिना नहीं सकेंगे, अपना काम नहीं गिना सकते हैं, इसलिए कि वो कुछ काम ही नहीं किए। वो यही कहेंगे कि दीदी है, जैसे मोदी अंधभक्त लोग जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, उसी तरह टीएमसी के भी अंधभक्त जो हैं वो कहते हैं कि दीदी है तो मुमकिन है। आज आप देखें, 3 तलाक का मुद्दा हो या 3 तलाक का मुद्दा हो या बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम एमपी बंगाल से नहीं है। साजदा अहमद को आप देख लें, नदीमुल हक साहब को देख लें, ये सब नुमाइंदा है आपके मुसलमानों का, नाम के वो मुसलमान है, मगर ये संसद में जब ये बिल पास हो रहा था, एनआरसी का बारे में बात हो रहा था, तो ये लोग कहीं पे भी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आए। कहीं ना कहीं इन लोग इनडायरेक्ट बीजेपी का हाथ मजबूत करने वाला काम करते हैं। और जो आपका जो सवाल है पसोन बनर्जी का काम, पसोन बनर्जी का काम बच्चा बच्चा जानता है कि वो कुछ काम ही नहीं किए। यही वो उनका काम है कि वो कोई काम नहीं किए। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाला जो अभी लोकसभा इलेक्शन का जब पूरा रिजल्ट हो जाएगा, एक तरफ तो मोदी कह रहे हैं कि 400 पार, आप बंगाल के बारे में बताइए कि बंगाल में बीजेपी कितनी सीट लेके आ रही है और टीएमसी कितनी सीट लेके आ रही है, और अलायंस पार्टी जो है सीपीएम और कांग्रेस की, वो कितनी सीट हासिल कर सकती है? दीदी जितना चाहेंगी उतना बीजेपी को मिलेगा, ये दीदी के ऊपर में। और अलायंस का जो मुद्दा है कि मेरी उम्मीद है कि अब की बार अलायंस का ही सरकार बनेगा, क्योंकि मोदी को तमाम लोग देख चुके हैं। जो लोग 2011 में 400 रुपया का घर में जो गैस चलता था, जो पेट्रोल हम लोग 50 रुपया 57 रुपया में यूज़ करते थे, आज वो दाम कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है ये तमाम लोग जानते हैं। ये कोई नया बात नहीं है जो फिर से बताया जाए। खाने का तेल, सरसों तेल हो, रसोई गैस हो, या आपका खाने का हो, या आपका पेट्रोल हो, कोई भी चीज़ आप दाम देखेंगे कि ये 3 डबल हो गया, दुगना नहीं, ये 3 डबल हो चुका है। अभी ये इलेक्शन का मुद्दा आया तो नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया, जो 1150 रुपये में गैस मिल रहा था वो अभी 800 रुपया कर दिए। तो इलेक्शन आने से 400 रुपया घट गया, और इलेक्शन जाने के बाद में फिर वो 1500 रुपया आएगा। तो पब्लिक सब समझती है, और पब्लिक अपना जो गुस्सा है, जो अपना वो जवाब है, वो वोट के ही ज़रिया वो 4 जून को आप तमाम लोगों को मालूम हो जाएगा कि आवाम किसको चुना है, महंगाई को चुना है या इंसाफ को चुना है या उम्मीद को चुना है। आइए